Hello students, now we will talk about the simple linear equations. Okay, simple linear differential equations. So linear differential equations. ठीक है, तो जो सिलेबस में है आपके सिलेबस में dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, ये जो सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यही आपके सिलेबस में है, तो इसी से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो है आपको p और q को आइडेंटिफाई करना होता है. कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, सपोज करो कि dy dx प्लस 1 by x y इक्वल्स टू से इट इज ex. ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो p है, तो कहेंगे मतलब y का कोफिशिएंट क्या होगा 1 by x हो गया, तो p का वैल्यू कितना हो गया 1 by x हो गया. इसी तरह से यहाँ पे q है वो आपका ex हो जाएगा. ठीक है, तो ये कंपेयर करना बहुत जरूरी है और आना चाहिए. सिमिलरली जो है अगर dy dx प्लस y by x log x इक्वल्स टू 1 by x है, तो अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे, अब देखेंगे कि y का जो कोफिशिएंट है 1 by x log x है, तो p का जो वैल्यू हो जाएगा 1 by x log x हो जाएगा और जो q का वैल्यू है वो 1 by x हो जाएगा. ठीक है, तो ये कंपेयर इस तरह से हम कर सकते हैं. अब उसके बाद जो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन इसके लिए होता है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक नया कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू दिस एंड q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डेरिवेटिव विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस c, ये हो जाता है. ठीक है, ये फाइनल जो है सॉल्यूशन फाइंड करने का रूल है. यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये जो है किसके बराबर होता है e पावर p dx, इसका इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, कई बार ये एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये. ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है. ठीक है, ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. ठीक है, तो पहला इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स में आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है फाइंड करना है, आपको फाइंडिंग p and q फाइंड करना है. उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. उसके बाद जो है आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके एंड dx एंड देन प्लस c. ठीक है, यहां से फाइनल आंसर इसका आ जाएगा. ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए यही है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं. ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो dy by dx प्लस 1 by x y इक्वल्स टू ex. ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q. ठीक है, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 by x हो जाएगा और q का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे ex हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx. सो e पावर p कितना है 1 by x एंड dx. ठीक है, सो e इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज व्हाट log x एंड log x, ये हो जाएगा. तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, x के इक्वल होता है. तो इसमें ये एक रूल याद रखने वाला है कि e पावर अगर log यहाँ पर m है तो ये m के इक्वल होगा. ठीक है, ये चीज है यहाँ पे. तो ये जो है x के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा x होगा. नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस c. ठीक है, so it is y integrating factor is x equals to q is ex integrating factor is x, so x into ex and plus c. ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हमें क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पे दो फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन ये, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो यहाँ पे जो रूल होता है वो बाई पार्ट अप्लाई किया जाता है। सो बाई पार्ट इसको अप्लाई करेंगे। बाई पार्ट के लिए जो जनरल रूल होता है वो आई लेट होता है, आई लेट, ठीक है। I represent for inverse functions, L for logarithmic, A for arithmetic, and T for trigonometric, and E for exponential। तो जो पहले आता है, ठीक है, मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, एक ही आपका वो है अर्थमेटिक है, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें पहले ये A आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम जो है वो सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इसमें जो बाई पार्ट का रूल है, बाई पार्ट का रूल वो भी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए सबको। बाई पार्ट है अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड माइनस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। This is called the by-part rule. Okay, by-part rule means इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है तो उसको हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे बाई पार्ट अप्लाई करेंगे तो फाइनली जो है ये y x हो जाएगा और यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, differentiation of first function is what? X, and then integration of second function ex, and whole integration of this function, whole integration of this function, okay, this. So it is yx equals to x, integration of ex minus differentiation of x with respect to x is 1 and integration of ex and then dx। तो ये जो है x ex minus ex, integration of ex and then plus c। यहाँ से जो है हम ex कॉमन ले लेंगे, so it is x minus 1 and then plus c, so y upon yx, ठीक है। ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो इट इज dy by dx and plus y by x log x and equals to 1 by x, ठीक है, ये है। तो इसको कंपेयर करेंगे किससे? यहाँ पे dy by dx plus py equals to q, इससे कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 by x log x हो जाएगा और q का वैल्यू जो है वो 1 by x हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर p dx। सो p is what? 1 by x log x, ठीक है, ये हो जाएगा dx। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 by x। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 by 1 by x। तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 by x। तो अल्टीमेटली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? e पावर log of log x, ठीक है, ऐसे करके हम इसको लिखा जा सकता है। और अभी हमने रूल पढ़ा कि e पावर log m जो है किसके बराबर होता है? m के इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? log x के इक्वल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। y into integrating factor equals to integration of this q and integrating factor and dx plus c, okay। so y integrating factor is what? log x equals to q is what? 1 by x and log x integrating factor and dx and plus c, ठीक है। अब इसको करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसका जो इंटीग्रल है वो बाय पार्ट निकाला जाएगा, लेकिन इसमें ये साइक्लिक फंक्शन है क्योंकि जब हम इसको बार बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन दोबारा बनता रहेगा। तो हम इसको जो है पर्टिकुलरली अलग से सॉल्व करेंगे। लेट इट इज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x log x and dx, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये जो है सेकंड फंक्शन होगा। तो अब इसमें i इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 by x dx and minus differentiation of first function is what? log x and
डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये i इक्वल्स टू इसके बराबर हो जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज log x, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा dx एंड प्लस c, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये दोबारा से बन गया है, ठीक है, और ये हमने i लेट किया है। यहाँ पे जो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है, और माइनस i एंड प्लस c, सो इट विल बी 2i इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस प्लस c, ठीक है। तो i किसके इक्वल हो जाएगा, i विल बी इक्वल्स टू I will be equals to 1 by 2 log x square and plus c by 2। तो फाइनली जो है हम i की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो i की वैल्यू है ये इसके इक्वल आ गई है, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सॉल्यूशन विल बी y log x, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर y log x इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 1 by 2 log x स्क्वायर एंड प्लस c by 2। तो फाइनल आंसर जो है ये आ जाएगा। और सिंपल करना चाहते हैं तो y इक्वल्स टू 1 by 2 log x, ठीक है, ये प्लस c by 2 एंड log x 1 by log x, ये हो जाएगा, ठीक है। इसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है ये आ जाएगा इस तरह से cos स्क्वायर x dy by dx एंड प्लस y इक्वल्स टू tan x, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इट इज dy by dx एंड प्लस py इक्वल्स टू q, ठीक है। यहाँ पे जो dy dx का कोएफिशिएंट है वो 1 है, और क्वेश्चन में जो dy dx का कोएफिशिएंट है cos स्क्वायर x है, कहने का मतलब वहां पे 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से। सो इट इज cos स्क्वायर x dy dx एंड प्लस y इक्वल्स टू tan x, ठीक है। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये dy dx हो जाएगा, dy dx प्लस 1 by cos स्क्वायर x y इक्वल्स टू tan x by cos स्क्वायर x। दोबारा से लिखेंगे इसको dy dx प्लस sec स्क्वायर x y इक्वल्स टू, और ये जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है tan x इंटू sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आप देखेंगे कि जो y का कोएफिशिएंट कितना है, p है, तो p यहाँ पे p का कोएफिशिएंट कितना है, sec स्क्वायर x, तो इट इज sec स्क्वायर x हो जाएगा, और q जो है वो हमारा tan x इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, दैट इज e पावर p dx। सो e पावर p इज व्हाट, sec स्क्वायर x dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, सो इट इज e tan x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्यूशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx एंड प्लस c, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो y है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e tan x है, ठीक है, इक्वल्स टू q इज व्हाट, q इज tan x इनटू sec स्क्वायर x, ये हो गया, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर tan x, ठीक है, tan x प्लस c dx एंड प्लस c, ये हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो tan x का डेरिवेटिव है वो sec स्क्वायर x है, तो इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दैट इट इज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इनटू e sec स्क्वायर x इनटू e पावर tan x, ठीक है, ये है dx। तो यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे, tan x इक्वल्स टू t, ठीक है, सो इट इज sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो फाइनली जो i है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे tan x को t माना, और ये जो है sec स्क्वायर dx को dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये e पावर t dt हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो आई लेट के हिसाब से यहाँ पे ये आपका सिंपल फंक्शन हो गया, अरिथमेटिक फंक्शन हो गया, और ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ईटी। तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा और सेकंड फंक्शन ये होगा। तो अब बाय पार्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन integration of second function dt and minus differentiation of first function and integration of et dt or integration of this function. So it is t, integration of et is et minus differentiation of t is what? 1, integration of et is t and dt. So it is t et and minus integration of t, integration of et, integration of et is et n plus c, et plus c, ये हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t इज इक्वल्स टू 10x, सो 10x into e 10x minus e 10x and plus c। तो फाइनली जो I का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको माना है हमने I, तो ये I टोटली सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो y e 10x equals to 10x into e 10x यहाँ पे e 10x minus e 10x और प्लस c। यहाँ पे e 10x यहाँ पर भी है, इधर भी है, और ये इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम कहने का मतलब है कि e 10x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये y equals to 10x हो जाएगा, 10x minus 1 और प्लस c e इनवर्स 10x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है ये हमारा बनेगा, इस तरह से करना है इसको। x log x dy dx प्लस y इक्वल्स टू 2 by x log x, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy dx एंड प्लस py इक्वल्स टू q, ठीक है। तो यहाँ पे जो dy dx का कोएफिशिएंट है 1 है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इधर 1 कब बनेगा, जब हम पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर देंगे। सो x log x dy dx एंड प्लस y इक्वल्स टू 2 by x log x, ये है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को x log x से, सो इट विल बी dy dx एंड प्लस 1 by x log x y equals to 2 by x log x, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ये x log x आएगा, ठीक है। तो ये से कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली 2 by x स्क्वायर बच गया, ये हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे यहाँ पे इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे जो p है, p का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट p है, तो यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट क्या है, ये है, तो p का वैल्यू 1 by x log x और q किसके बराबर हो जाएगा, इट इज 2 by x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, e पावर p dx, ठीक है। सो e पावर p इज व्हाट, 1 by x log x एंड dx। सो log x का डेरिवेटिव 1 by x हो जाएगा, सो फाइनली इसको e log x ऐसे करके लिख सकते हैं। log x का डेरिवेटिव जो है वो 1 by x है, तो फाइनली जो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं log of log x, ठीक है। तो फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, log x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब फाइनली जो y सॉल्यूशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx n प्लस c, ये हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, log x है और इक्वल्स टू q कितना है, q इज 2x स्क्वायर है, और ये log x हो जाएगा और dx हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो इसमें 1 by x स्क्वायर और log x, तो ये i रेट के हिसाब से देखेंगे, i रेट के हिसाब से, तो ये 1 by x स्क्वायर अरिथमेटिक हो जाएगा और log x वो लॉगरिथमिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस 1 by x स्क्वायर log x
dx एंड प्लस c। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो लेट दिस I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x स्क्वायर log x एंड प्लस c। सो फर्स्ट फंक्शन साइड फंक्शन, सो इसमें जो है पाई का रूल अप्लाई करेंगे। सो इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of second function. Integration of second function is what? X minus 2 dx minus derivative of first function. Derivative of first function, that is log x. Derivative log x into integration of second function x minus 2 dx and whole integration of this function. Okay. So log x into x minus 2 plus 1. So minus 2 plus 1 and minus derivative log x is 1 by x. So derivative of log is 1 by x and integration of minus 2 x power minus 2 x minus 2 plus 1 minus 2 plus 1. ओके, ये हो जाएगा एंड देन प्लस c एंड dx। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी और यहाँ पे। सो इट इज log x इनटू माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, सो इट इज माइनस 1 ओके एंड माइनस x पावर माइनस 1, सो इट इज बाई x। ओके, ये बच जाएगा। सो माइनस 1 बाई x यहाँ पे भी सॉल्व होगा, तो माइनस बचेगा तो इधर प्लस हो जाएगा और ये नीचे आएगा यहाँ पे 1 by x dx एंड प्लस c। ठीक है, सो इट इज माइनस log x by x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर मींस व्हाट माइनस 2 dx एंड प्लस c, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। सो इट इज माइनस log x by x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x minus 2 प्लस 1 minus 2 प्लस 1। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे एंड प्लस c, तो ये फाइनली जो है माइनस log x अपॉन x और माइनस प्लस माइनस 1 बाई x एंड प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो फाइनल आंसर जो है हमारा ये i यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इट विल बी y log x इक्वल्स टू माइनस log x बाई x एंड माइनस 1 बाई x प्लस c। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज फाइनली x y log x इक्वल्स टू माइनस log x एंड माइनस 1 एंड प्लस c। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जरूर क्वेश्चन ट्राई करते रहें और क्वेश्चन ये बोर्ड में जरूर होने चाहिए और बहुत ही इजीली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है।